हाम्रो सोचाइ के छ भने या मानसिक समस्या भनेपछि या त एकदमै गम्भीर समस्या हो हैन, नाङ्गे छाडा भएर हिँड्ने त्यस्तो खालको सोच्छौँ, या चाहिँ अब के हैन आफै मिलाउने हो, चुप लाएर बस्ने, टेन्सन नदिने भन्ने सोचिन्छ हैन। त्यो भएपछि के विचार आउँछ भने मानसिक समस्या भन्ने बित्तिकै यो त त्यस्तो खालको ठुलो रोग पो रहेछ भन्नेतिर गइयो नि त हैन। तर के याद गर्नुपर्ने हुन्छ भने प्राय जस्तो जस्तै अब हामीले तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 4 जना अथवा 5 जना मध्ये 1 जनालाई चाहिँ जिन्दगीभरमा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक समस्या देखिन्छ। त्यो यहाँ त धेरैलाई हुने हो नि त हैन। तपाईले 4-5 जना आफ्नो साथीहरू हेर्नुभयो भने तिनीहरूमध्ये 1 जनालाई हुन सक्छ, त आफै पनि पर्न सक्छ त्यसमा। त्यसले गर्दाखेरि के सम्झिने भने यो हुने बित्तिकै म त अब एकदमै हैन गम्भीर रूपमा जाने भएँ, यो त ठुलो रोग लाग्यो मलाई, जिन्दगीभरको रोग लाग्यो सोच्नु पर्दैन। एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ के भयो भने सधैँ औषधि खानुपर्ने हुँदैन सबैजनाको हैन। औषधि खाने, मैले अघि भने जस्तै मेन्टल हेल्थको त्यो हाइजिनको कुराहरू हैन, त्यो आफै गर्ने, सेल्फ केयर भन्छ कोही कोहीले हैन, आफैले पनि घरमै गर्न सक्ने कुराहरू जसको लागि डाक्टर चाहिँदैन, औषधि चाहिँदैन, त्यो भयो। अर्को चाहिँ काउन्सिलिङको कुरा भयो हैन। अब काउन्सिलिङको बिस्तारै नेपालमा बुझाइ बढ्दै गइरहेको छ है। एउटा समस्या मैले के देखेको छ भने सरकारी निकायमा पनि तपाईँ अस्पतालमा जानुभयो भने काउन्सिलर भन्ने पद छैन कि खास हैन। काउन्सिलरहरू यसै प्राइभेटमा हुनुहुन्छ, कोही नन प्रफिटमा हुनुहुन्छ होला, अथवा यो शिक्षण अस्पतालहरूमा कोही काउन्सिलरहरू हुनुहुन्छ होला हैन। तर प्राय सरकारी भित्रमा देशव्यापी रूपमा छैन, त्यो पद नै छैन। त्यसले गर्दाखेरि काउन्सिलिङ भने के हो पनि राम्रोसित थाहा छैन मान्छेहरूलाई। काउन्सिलिङ कहाँ गएर के गर्ने हो पनि राम्रोसित थाहा छैन। उहाँहरूको सोचाइ चाहिँ अब डक्टर कहाँ जाने हो, मलाई यस्तो समस्या भन्छ नि, डक्टर औषध दिन्छ नि, त्यही नै हो उपचार भन्ने सोचिन्छ। मानसिक स्वास्थ्यको उपचार चाहिँ त्यस्तोले पुग्दैन। एभ्री टाइम म औषध लिन्थेँ, यसले मलाई रिमाइन्ड गराउँथ्यो कि म मानसिक रोगी हो भनेर। मलाई त्यो मन परेन कि, मलाई औषधि खानै मन परेन। मलाई त्यो अल्टरनेटिभ चाहिरहेको थियो कि थेरापीहरू गए हुन्छ नि, यो कन्जक्टिभ बिहेभियर थेरापीहरू पनि हुन्छ, तर अलिकति महँगो लाग्यो कि हुन्छ नि। एकचोटि गएर 1000 रुपियाँ, महिनाको 4 चोटि पनि 4000 होइन। अब महँगो त होइन, तर म हुन्छ नि म स्टुडेन्ट लाइफमा भएको कारण मलाई त्यो अफोर्ड गर्न सक्दिनँ कि। मलाई औषधिले पनि हेल्प गर्यो, तर मलाई मेन त काउन्सिलिङले हेल्प गर्यो। यति रोएँ त्यसबाट मैले मेरो कोठामा होइन मलाई सुसाइडल ठडाउँदै यत्रो ठुलो मेरो आमाको फोटो राखेको छु क्या। आउने बित्तिकै त्यहाँ हेरेर मलाई बचाउँछ। स्टिल अहिले पनि मेरो आमाको फोटो चाहिँ ठुलो छ मेरो कोठामा। त्यतिखेर मलाई कति मन लकी भन्ने फिल हुन्थ्यो होइन। अहिले त मलाई यस्तो हुन्छ कि मसँग हात खुट्टा छ, मसँग आँखा छ, मसँग सबै मेरो शरीर पार्ट्सहरू चढिरहेको छ। मैले औषधि खाएको हो नि त डक्टरको पनि, सुत्ने औषधि खान्थेँ मैले, अरू पनि औषधि खाँदा एक ट्याब्लेटमा चाहिँ याद आउने कि ओहो म त कस्तो बिरान धन्य खाएँ मैले 2 वर्ष थियो। इतनी सक्सेसफुल एक्ट्रेस, सब कुछ अच्छा चल रहा है, परिवार का आपको सपोर्ट है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। सिर्फ अमीरों को नहीं होता, सिर्फ गरीबों को नहीं होता। इट कैन हैपन टू एब्सोल्युटली एनीबॉडी। देयर आर सेवरल रीजंस। मेंटल हेल्थ इशू कहने से ही कई लोगों के मन में एक ब्लॉक आ जाता है कि ये दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, और उसी चीज को हटाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आपको कैसे पता चला ये आपको मेंटल हेल्थ इशू है? मैं इसलिए फॉर्चुनेट हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत ही अर्ली स्टेजेस में ही डिटेक्ट हुआ। माई मदर नोटिस्ड द सिम्टम्स क्योंकि वो जानती है, वो फॉर्चुनेटली शी इज़ अवेयर ऑफ सच साइंस एंड सच सिम्टम्स। और उन्होंने मुझे कहा कि यू नो व्हाई डोंट यू गो एंड व्हाई डोंट वी गो एंड सी अ साइकोलॉजिस्ट, अ काउंसलर। फिर आप काउंसलर के पास गई? तो मैं काउंसलर के पास गई। आई डिड अ कपल ऑफ सेशंस विद माय काउंसलर्स। फिर मैं साइकाइट्रिस्ट के पास गई बिकॉज मेरा ये मानना है कि ये दोनों का काम है। अगर यू नो आई थिंक एक काउंसलर और एक साइकाइट्रिस्ट को साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट बिकॉज व्हाट अ साइकाइट्रिस्ट डज, व्हाट अ साइकोलॉजिस्ट डज इज़ वेरी डिफरेंट। तो मैं दोनों के पास गई और यू नो थैंकफुली टुडे आई एम ओके। पहला स्टेप डॉक्टर पे जाना। सबसे बड़ा एक और रहा था मेडिकेशन के साथ मेरे को सबने बोला काउंसलिंग, जो मैं काउंसलिंग नहीं कर रहा था काफ़ी वक्त तक। और काउंसलिंग ना करना मेरे को बहुत नुकसान दे रहा था, क्योंकि मैं दवाइयाँ तो खा जा रहा हूँ ठीक करने के लिए, लेकिन जो मेरे अंदर का उबाल है, जो मैं परेशान हूँ और जो मेरी लाइफ में हो रहा है, जो मुझसे मेरे साथ हो रहा है, वो मैं किसी से शेयर ही नहीं कर रहा था। अपनी फैमिली में रह के अपनी फैमिली के साथ मैंने नहीं शेयर करी कोई भी बात है कि मैं रोज किस लड़ाई से लड़ रहा हूँ। आपको ये कहना चाहूँगा, ये ठीक हो जाता है, हारना नहीं है, ये ठीक हो जाता है और आप पहले से भी अच्छी जिंदगी जियोगे, ऐसा ठीक होता है। मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग भी मैंने आपको बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी को एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, मेंटल इलनेस को मजाक ना बनाए। Therapy is a very powerful thing. Yeah. All my life I feel I'm a fairly intelligent guy. I can think things through. I'm a sensible guy. If there's an issue, I can sort it out for myself. No, I can't. It doesn't matter how intelligent you are. It doesn't matter how worldly wise you are. We know so little about our minds that a person who has a lot more knowledge and has got the basics right, I would say basics,
really helps you in leaps and bounds to understand. In India, a lot of us feel that if I go for therapy, there's, I have a mental problem. I don't want people to know I'm going for therapy. It indicates that I have some mental problem. That's okay to need help, as you were saying. And I think that I have really benefited greatly from therapy.